आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, कुछ जिंदगियां ऐसी होती हैं जहां हर दिन जीना किसी जंग से कम नहीं होता। जब सहारा देने वाला कोई न हो और शरीर भी साथ न दे, तब भगवान ही उसका सबसे बड़ा साथी बनता है। राजस्थान के पाली जिले के उद्देशी कुआं गांव में रहने वाले सोहन लाल जी की कहानी भी अत्यधिक दर्द और संघर्षों से भरी है। 42 वर्षीय सोहन लाल जी, जो एक पैर से विकलांग हैं, उनका घुटने से नीचे का भाग कटा हुआ है। वे कृत्रिम पैर के सहारे चलते हैं। इसके साथ ही उन्हें शुगर और सांस की भी गंभीर बीमारी है। करीब 10 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद से वे अपने 2 बच्चों के साथ अकेले ही जीवन गुजार रहे हैं। सोहन लाल जी के घर में और कोई कमाने लायक सदस्य नहीं है। इनका 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। संघर्ष की इस घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के जीवन में नई उम्मीद जगाई। इन्हें आटा, दाल से लेकर चावल, तेल और हर जरूरी घरेलू सामान उपलब्ध कराया, ताकि उनके बच्चे भरपेट भोजन कर सके। दर्शकों, अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस दुखी परिवार के जीवन में राहत पहुंचाई। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर जाति न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने म्यान। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो SA न्यूज राजस्थान। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं ग्राम उद्देशी कुआ, जिला पाली, राजस्थान के अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों को घर घर राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज इस गांव के अंदर असहाय परिवार जो जरूरतमंद है, उन तक भी राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो दर्शकों, आपको ले चलते हैं गांव के अंदर, उस परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं। दर्शकों, हम गांव के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेके आ चुके हैं। इधर एक पोस्टर है, उस पे लिखा हुआ है मुनिंदर धर्माश ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है वो राहत सामग्री लेके आ चुके हैं और ये राहत सामग्री लेकर जो जरूरतमंद परिवार है उनके घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हो, और घर के अंदर ये प्रवेश कर चुके हैं। परिवार के लिए राहत सामग्री आई है। उस परिवार की घर की स्थिति भी आपको दिखाते हैं। ये उनका मेन गेट है जो लकड़ी लगाई हुई है, और इस तारों से जो है कोई भी दीवार नहीं है इस साइड में, देख सकते हो। और ये लकड़ी से जो गेट बनाया हुआ है आप देख सकते हो। इधर दीवार है जो पत्थरों से बनाई हुई है, और ये नीचे का फर्श कच्चा ही है, और ये इनका जो गेट है लोहे का बनाया हुआ है। ग्राउंड है, इसके अंदर तो प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन चारों ओर कोई प्लास्टर नहीं किया हुआ है। लाइट है, लेकिन लाइट फिटिंग नहीं है इस साइड में। और यहाँ पे ये कपड़े हैं। दर्शकों, सोहन लाल जी के घर में हमें स्नान घर और शौचालय की कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। और अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। ये इनका बरामदा है, उस पे चारपाई है, देख सकते हो आप। और चारों तरफ प्लास्टर किया हुआ है, छत में भी प्लास्टर किया हुआ है, नीचे भी पक्का है। और इस साइड में कुछ सामान रखे हुए हैं, और इधर एक पंखा भी है, और लाइट भी है। लाइट फिटिंग नहीं की हुई है, सितारें लटका रखी है। तो अभी एक
अंदर का कमरा है वो भी आपको दिखाते हैं। इस कमरे के गेट नहीं लगाए हुए हैं और इन जो चारों तरफ प्लास्टर किया हुआ है, कलर भी किया हुआ है और इधर कुछ बर्तन रखे हुए हैं और ऊपर भी प्लास्टर किया हुआ है लेकिन पंखा नहीं लगाया हुआ है। इधर एक कूलर चल रहा है, कुछ और भी सामान है इधर रखे हुए हैं और लाइट इसमें भी है लेकिन लाइट फिटिंग नहीं की हुई है और नीचे भी प्लास्टर भी पक्का है और इस साइड में यहाँ पे गैस टंकी भी है और गैस चूल्हा भी है। और हमने जब परिवार से हमने जाना था तो परिवार के जो मुख्य सदस्य उन्होंने कहा कि घर पे शौचालय और बाथरूम नहीं है। तो अभी हम जो परिवार के सदस्य हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भाई साहब आपका? सोनलाल। तो भाई साहब आपके परिवार में कौन कौन है? हम हैं और हमारे पिताजी और 2 बच्चे हैं। अच्छा, आपके पिताजी और 2 बच्चे हैं। तो इन बच्चों के जो माताजी एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट से और 1 जुलाई 2017 में हुए थे। तो इस परिवार का गुजारा किस प्रकार से करते हो? ये पेंशन आती है, हमारा आती है विकलांग से और बुजुर्ग पेंशन है और बच्चों का पालनहार आता है। ये 3000 आता है अभी। इस टाइम पहले 1000 था, अभी 3000 हुआ है। तो कभी आता लेट है, कभी ज़्यादा, गुजारा चलता है। बाकी कभी वो उधर से लेके आते हैं। तो 3000 रुपया आते हैं, उनसे आपका परिवार का गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। और प्लस ये मकान फाइनेंस पे है, लोन ले रखा है। 5300 रुपये फाइनेंस पे चल रहा है और काम तो कभी होता है कभी नहीं होता है। भाई साहब जी ने बताया जो इनके जो तनख्वाह मतलब आती है, जो पेंशन 3000 आती है, उससे गुजारा नहीं हो पा रहा है। जो इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनके जो पैर है वो कट चुका है, जो नीचे ये पैर जो लगाया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे आपने बताया कि इन बच्चों की जो माता जी है वो भी नहीं एक्सीडेंट में चले गए, तो उसके बाद इन बच्चों को आपने किस प्रकार से पाला पोसा? ये तो 5-6 साल से इन नन्या थे, अभी 3 साल से हमारे पास में आए। अभी इनको गुजारा सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते हैं और मुश्किल से गुजारा चलाते हैं। अभी कपड़ा वगैरह दिलाए लेकिन वो मज़े वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक भी गुजारा, बच्चे जाते हैं स्कूल, गुजारा चलता है। तो बेटा आपका क्या नाम है? रितिका। तो स्कूल जाते हो आप? कितनी क्लास में पढ़ते हो आप? कक्षा 6 में। बेटा आपका क्या नाम है? राधिका। स्कूल जाते हो आप? हाँ, कितनी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। अब बेटा जैसे आपके पापा जी ने बताया है, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आपकी माता जी है वो भी नहीं रही इस दुनिया के अंदर और इनका भी पैर चला गया। तो उसके बाद मतलब आपका कैसे आपके पापा जी ने पालन पोषण किया है? बहुत मुश्किल से गुजारा किया हमारे पापा ने। कभी काम पे जाते थे, कभी नहीं जाते थे और तबीयत ठीक होती है तभी जाते हैं काम पे। दादाजी है, उनसे भी हम जान लेते हैं। राम राम दादाजी। क्या नाम है दादाजी आप? मारना पुकारा। दादाजी किस प्रकार से परिवार का गुजारा किया? मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दादाजी कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल से इनका पालन पोषण किया है। तो आज यहाँ पे संतराम पाजी महाराज जी के अनुयायी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री लेके आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं भी क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? नेमिचंद दास।
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री लेके आए? इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने रात सामग्री में 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 3 टाइप की दाल, पीली दाल, हरी दाल और चना दाल, साथ ही काले चने, 1 पैकेट काले चने, 2 पैकेट दूध के दिए हैं जो बच्चों को भी काम आ सकता है, चाय के लिए भी हो सकता है, 1 डिब्बा अचार का है, 2 बोतल रिफाइंड तेल की है, साथ ही 4 नहाने का साबुन है, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है, 1 पैकेट सर्फ पाउडर का है, 1 टाटा नमक का है, 1 चाय पत्ती का पैकेट है, 1 लाल मिर्ची, हल्दी मिर्ची और धनिया के पैकेट है, 1 जीरा पैकेट है। ये इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए देखो बैग दिए हैं, उनके जूते दिए हैं, टिफिन दिए हुए हैं, साथ ही मोजे भी दिए हुए हैं। ये रात सामग्री भी बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दी है। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की स्थिति को देखते हुए जो कितनी गंभीर है जो हमने जाना है, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये सामग्री पहुंचाई है, जो आवश्यकता सामग्री होती है वो सभी पहुंचा दी गई है। उसके साथ साथ जो शिक्षा से संबंधित भी बूट, टिप्पण और बैग सब कुछ पहुंचाया गया है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी जो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम है, वाकई में गजब की मुहिम चलाई है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि काफ़ी जो सामग्री है वो पहुंचाई है। जो एक घर की जो आवश्यकता होती है वो उतनी सभी सामग्री हमने देखी है। लेकिन सर, हमारा एक सवाल और उठ जाता है यहाँ पे, जो इतनी आप सामग्री लेके आए हो तो इस परिवार को ये कब तक दी जाएगी? इस परिवार का जब तक कोई सदस्य सक्षम नहीं होगा, आजीवन संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जाएगा। आजीवन दी जाएगी? आजीवन दिया जाएगा। तो सर, जैसे आप कह रहे हो भी आजीवन तक इस परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी, तो आगे ये किस प्रकार ये परिवार राहत सामग्री मंगवा सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई इस मुहिम को जारी रखने के लिए और इस परिवार को आगे से फिर से इस राशन सामग्री को मंगवाने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक इनको कार्ड बना के दिया है, जिस पे आश्रम के नंबर दिए गए हैं। जब भी ये इनकी राशन सामग्री खत्म हो रही है उससे 2 दिन 3 दिन पहले ये इन नंबरों पे आश्रम में संपर्क करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से तुरंत प्रभाव से इनको ये पहुंचा दी जाएगी। और अभी ये कार्ड इनको ज़रूरतमंदों को ये सौंप रहे हैं और आगे से जब भी इनको जरूरत होगी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अभी एक कार्ड दिया है इनको, और उन्होंने कहा है कि जैसे ये सामग्री समाप्त हो जाएगी तो 2 दिन के अंदर, 2 दिन पहले इनको कॉल करना है और ये सामग्री पहुंचा दी जाएगी। तो सर, हमें ये बताइए, अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आज हमने इस परिवार की स्थिति देखी है, जो इनकी मुहिम बड़ी गजब की मुहिम है। लेकिन हमारा यहाँ पे एक सवाल आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी तो खुद जेल के अंदर है, तो इससे परिवारों की मदद किस प्रकार से कर रहे हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में आम इंसानों के लिए देखने में है, लेकिन वो खुद भगवान कबीर साहिब के स्वरूप हैं और उनकी सब शक्ति में इतनी पावर है कि जैसे एक मोबाइल का टावर एक जगह रहते हुए उसकी रेंज में जितने भी लाखों मोबाइल है वो सब उसकी शक्ति से काम करते हैं। और एक सूर्य है जो लाखों किलोमीटर पृथ्वी से दूर होने के बावजूद भी पूरे ब्रह्मांड में उसकी प्रकाश रहता है। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एक भगवान के रूप में अवतरित है और उनकी सब शक्ति में इतनी पावर है कि वो जेल धाम में बैठे हुए भी पूरे संसार में सब लोगों की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबका भरण पोषण करने में सक्षम है और करते जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने कहा है कि हमारे गुरु जी जेल में नहीं है और उनकी जो शब्द शक्ति है उसमें इतनी पावर है, जो ऐसी जो साहित्य है, जो जरूरतमंद परिवार है, उनकी जो रक्षा मतलब सामग्री पहुंचा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक टावर जो रेंज देता है मतलब जितने भी फोन है उन तक, इसी प्रकार ये संत रामपाल जी महाराज एक भगवान है जो इस प्रकार से वो उनकी सहायता कर रहे हैं। तो सर, हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है
तो ये ऐसी मुहिम कोई और चला रखी है संत रामपाल जी महाराज ने, कुछ समाज सुधार के कुछ कार्य हो? जी बिल्कुल, समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेक मुहिम चला रखी है, जिसमें एक वृक्षारोपण है। उसी में एक जैसे प्राकृतिक आपदाओं में जैसे बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, तो वहाँ भी लोगों के लिए राशन सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। और नशा मुक्ति केंद्र है, दहेज मुक्त शादियाँ हैं, अनेकों ऐसे कार्यक्रम है जो समाज हित के अंदर दिन रात करते जा रहे हैं। और ये काम केवल एक भगवान ही कर सकता है, आम इंसान के बस की बात नहीं है। दर्शकों देखिए, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के अंदर काफी कार्य है। जैसे इन्होंने बताया है दहेज मुक्त शादी, वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज है गजब का कार्य कर रहे हैं, गजब की मुहिम चलाई है। तो सर हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, तो आप ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढते हो, कैसे सर्च करते हो सर? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हमारे एक टीम बनाई हुई है, जो घर घर गांव गांव गली गली जाकर गांव के मुखिया से, वार्ड पंचों से, प्रबुद्ध जनों से पूछ के उन गांव में कौन गरीब दुखी दीन और ऐसा परिवार है उनका पता लगाते हैं। और फिर उसकी लिस्ट बना के संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई जाती है। और भगवान संत रामपाल जी महाराज फिर हमें आदेश करते हैं कि उन परिवारों को तुरंत प्रभाव से ये सामग्री पहुंचाई जाए और उनको राहत दी जाए। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने कहा है कि इनकी एक टीम बनाई हुई है, वो गांव गांव में जाके सरपंच जो मुख्य लोग हैं उनसे मिलते हैं और ऐसे परिवार को ढूंढते हैं, उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। इस परिवार के जो पड़ोसी है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम पन्ने सिंह है। ये हमारे पड़ोसी हैं और इनके क्या है कि दुर्घटना में इनकी पत्नी की डेथ हो गई, गरीब कंडीशन, इसका भी पैर भी कट गए, खाने का मन लायक नहीं है। ये रामपाल जी की मुहिम दी है इसको, और बच्चे को भी राहत मिलेगी, ये बच्चे भी पढ़ लेंगे, स्कूल जाएंगे, नहीं तो ये दूसरों घर पे जाके लाना पड़ता है। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में आपके क्या विचार है? हमारे विचार, ये गरीब आदमियों का उत्थान की योजना है। ये शिक्षा भी ले लेंगे बच्चे, पढ़ लिखी बड़ी हो जाएगी, ये 10वीं 12वीं पढ़ लेगी है, इतना इनको खाने का मिल जाएगा ना, तो गाँव में आसपास में स्कूल जाके पढ़ लेगी और इनका जीवन यापन हो जाएगा। धन्यवाद। ठीक सर, नमस्कार। तो दर्शकों देखिए, गांव के पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं कि वाकई में इनके घर पे भगवान आ गए हैं। तो अभी हम भाई साहब से भी जानते हैं, अभी आपकी जो टेंशन थी वो खत्म हो गई है? बिल्कुल टेंशन मुक्त हुए। जब ये राशन पानी की परेशानी आती है तो ये राशन पानी आ गए, जब तक चलेगा जब तक बहुत अच्छा ही होगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उन्होंने कहा है कि आपके परिवार में जब तक कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता, आज जीवन तक दी जाएगी। तो सर क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी ने ये अन्नपूर्णा जो गरीब स्थिति वालों को दी जा रही है, उसको रामपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस परिवार के जो कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ये तो जैसे कि आप कह रहे हो भी जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, तो आपके घर पे तो भगवान आ गया आज। बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तो बेटा आपके लिए भी बैग है और जूते भी आए हैं, टिफिन भी आई है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अच्छा लग रहा है, तो बेटा भी कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, तो बेटा आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास जूते आ गए। तो दादाजी से भी पूछना चाहेंगे। दादाजी अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत की सामग्री है वो सभी पहुंचा दी, अब आपकी कोई टेंशन कम हुई? वही क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं जो बाप जी ने कारण का मतलब आज निहाल कर ख्याल कर दिया, बहुत बढ़िया। अब खुश हो? हाँ, खुश हूँ। ये भाई साहब जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और ये बच्चे भी ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और ये दादाजी भी। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है बड़ी गजब की अद्भुत मुहिम है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। आज हमने इस परिवार की जो स्थिति देखी थी के अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये सामग्री, वाकई में गजब की मुहिम है। जितनी तारीफ की जाए संत रामपाल जी महाराज जी की उतनी कम है, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त सोहन लाल जी के घर पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट।
नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला पाली के उदेशी कुआं नामक गांव में, जहां हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उसी बात की जांच पड़ताल करने आज हम पहुंच चुके हैं उदेशी कुआं नामक गाँव में। ये जानकारी दर्शकों हम आपको बता दें कि पूरी तरह सच सही पाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो राहत सामग्री लेकर इस परिवार के लिए दोबारा पहुंचे हैं। और चलिए देखते हैं क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए दोबारा यहाँ पर दी जा रही है। दो दर्शकों चलते हैं उस परिवार के पास जिसे आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री प्राप्त हुई है। ये परिवार के मुखिया है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सोन लाल है। भाई साहब, क्या आपको ये राहत सामग्री दूसरी बार मिली है? दूसरी बार मिली, अभी आज ही मिली। और पहले एक किट मिले थे महीने भर पहले, वो खत्म होने के बाद में फोन किया, जब फोन के आधार पे आ गए। कितने दिन पहले फोन किया? 2 दिन पहले में। आपकी जो पहले वाली स्थिति थी जब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको सामान नहीं मिला था, उससे पहले की स्थिति और अब वाली स्थिति में कुछ बदलाव आया? बिल्कुल सुधार आ गए। पहले कमजोरी थी, गरीबी स्थिति थी, अभी सुधार आ गए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, और कोई ज़रूरत है आपको? जरूर तो अभी तो कुछ नहीं है, छोटे मोटे है, बाकी तो सब ठीक है। खाने पीने का राशन सब कुछ उपलब्ध करा दिया? हाँ, ये 4 पाई की कमी थी, ये भी आ गए। तो दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ जब से इनको मिलने लगा है तब से इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर आया है। तो चलिए बच्चों से जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आया है या नहीं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? रितिका। कौन सी क्लास में? 6। आपके स्कूल में, क्लास में कोई परेशानी तो नहीं? जैसे स्कूल बैग, कपड़े, बैग वगैरह सब? पहली बार राशन दिया था, सब आ गए। क्या क्या मिला था आपको? सब बैग मिले थे, कॉपी मिली थी, शूज, बूट। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राधिका। आप कौन सी क्लास में? मैं 8। आपको तो किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, बैग, कॉपी, ड्रेस वगैरह? नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद है रामपाल जी महाराज को, भगवान बन के आए हमारे लिए, हमारे सारे जरूरत को पूरा किया। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा, ये जो बच्चे हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ज़रूरतें थी, जो बिल्कुल छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे पूरी की है। जैसे कि अभी आपको इस गुड़िया ने बताया कि इनको बैग दिए, कपड़े दिए, स्कूल के जूते यहाँ पर इनको पहुँचाए गए, जो कि पहली ही किस्त में इनको दे दिया गया था। तो चलिए, यहाँ पर एक दादाजी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है आपका? मारा नाम पुक्का। आपको कोई परेशानी है? कोई नहीं है। सारा सामान पहुँच गया? हाँ, सारा सामान पहुंच गया। दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि ये जो दादाजी यहाँ पर बैठे हैं, संत रामपाल जी महाराज को बाप जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस स्थिति में इस परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज ने की। तो चलिए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए आज यहाँ पर लेकर आए हैं। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। इसी के साथ हमारे को संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें भेजी है। हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने का पैकेट, और साथ में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने सूखे दूध पाउडर के डिब्बे भेजे, जो कि परिवार के बच्चे हैं जो पीने के काम में ले सकते हैं, और जो परिवार है वो चाय बनाने के काम में भी ले सकते हैं जी। 1 किलो अचार का डिब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल। इसी के साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 4 बट्टी नहाने के साबुन, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन, सर्फ पाउडर, 1 किलो टाटा नमक,
चाय पत्ती, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और बेसन। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत आज इस परिवार को दूसरी किस्त यहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसमें राशन सामग्री के साथ साथ और भी कई अन्य सामान यहाँ पर, जैसे कि परिवार वालों के लिए 2 जोड़ी कपड़े, तकिया, चद्दर और साथ में यहाँ पर जो है एक पलंग और गद्दा भी यहाँ पर दिया गया था। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, ये बात यहाँ पर पूरी तरह से हमें सही साबित होती हुई नजर आ रही है कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए भगवान बनकर आए हैं, गरीबों के लिए मसीहा बनकर यहाँ पर उभरे हैं। देख सकते हैं, ये वो एंट्री है इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी बार, ये सोहन लाल जी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरी बार राशन सामग्री किट दिया गया, और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 1 चारपाई, 1 गद्दा, 1 तकिया और चद्दर और 8 जोड़ी कपड़े यहाँ पर इनको दिए गए। और इसके अलावा अगर हम पिछले महीने की एंट्री यहाँ पर देखें तो ये पिछले महीने की एंट्री है, जिसमें इनका नाम लिख के और क्या क्या सामग्री इनको यहाँ दी गई वो सब यहाँ पर लिखा गया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये कार्ड यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, ये जो नंबर है इन पे ये कॉल करते हैं और 2 दिन बाद ही इनके पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक पड़ोसी जो है इस परिवार के, वो मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बगदाराव। आज आपके पड़ोसी जो थे उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? राहत सामग्री उपलब्ध कराई तो अच्छी मुहिम तो अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जिन्होंने ऐसे दुर्जनों को सेवा करे तो अच्छी बात है। आप हमें ये बताइए कि इस परिवार की जो पहले वाली स्थिति थी और जो अब स्थिति है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया? बदलाव तो आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस मुहिम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब